फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं जर्नल बियरिंग का, जिसको हम लोग स्लाइडिंग बियरिंग भी बोलते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग देखें तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले एक बार जर्नल बियरिंग का जस्ट एक प्रिंसिपल देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। हालांकि मैंने आपको इसको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आप लोग ने पहला वीडियो देख लिया है तो इसको आगे कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारे पास है डेट इज आउटर पार्ट है, जिसको हम लोग हाउसिंग बोलते हैं। और यहाँ पर आपका शाफ्ट होता है इस तरीके से, और इसके अंदर पूरा लुब्रिकेंट भरा रहता है इस तरीके से। और ये लुब्रिकेंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट क्या इस तरीके से आपका कंटिन्यू यहाँ पर क्या है जर्नल के अंदर, सॉरी जर्नल, ये जो शाफ्ट बोल रहा हूँ, ये शाफ्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। और आउटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाउसिंग बोलते हैं। तो ये किसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या, कि ये आपका लुब्रिकेंट है, अंदर आपका शाफ्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो शाफ्ट रोटेट करता है तो शाफ्ट कुछ इस तरीके से आपका कंटिन्यू रोटेट करता रहता है। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन अभी आपको एक बेसिक प्रिंसिपल था जिसके बारे में हमने बात किया है। आगे क्लासिफिकेशन को लेके बात करें, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, स्क्वीज बियरिंग और ड्राई बियरिंग, ये चार तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। डिपेंड्स अपॉन दी एप्लीकेशन, किस किस तरीके से हमको यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देखिए, एक हमने डायनेमिक लिखा हुआ है, एक हमने स्टैटिक लिखा हुआ है। अगर हम लोग डायनेमिक को लेके बात करते हैं तो देखिए होता क्या है इस चीज में, यहाँ पर ये मान लीजिए आपका आउटर पार्ट है जिसको हम लोग हाउसिंग बोल रहे थे, और यहाँ पे ये जो आपका सेंटर है, तो ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या है, अंदर रोटेट होगा। ये जो आपको शाफ्ट दिख रहा है, ये शाफ्ट क्या होगा, इस तरीके से कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। और ये अंदर में आपका क्या है, ये आपका लुब्रिकेशन भरा हुआ है। ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है, इसमें आपका क्या है, ये आपका लुब्रिकेशन भरा हुआ है। तो ये जो हमारा लुब्रिकेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। ठीक है। तो ये जो आपका शाफ्ट ये कंटिन्यू रोटेट करेगा, तो मतलब इसको अगर आप t=0 मतलब इनिशियली अगर आप देखोगे तो भी आपको क्या है, जो आपको शाफ्ट या जर्नल है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग शाफ्ट या जर्नल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, जो आपका शाफ्ट या जर्नल इन मोशन, ये आपको दिखेगा मोशन में। मतलब अगर हम लोग इस सिनारियो की अगर हम लोग बात करें तो इस सिनारियो में आपका क्या है, t= जो आपको 0 दिख रहा है, t=0 टाइम पे भी शाफ्ट आपका क्या है, कंटिन्यू मोशन पे दिखता रहेगा। अब सुनिए, इस कंडीशन पे अगर आप इनिशियली जाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपका शाफ्ट खुद रोटेट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में एक आपका ये शाफ्ट है। अगेन ये शाफ्ट में क्या है, इस तरीके से हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, और ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसके अंदर जब आप ये शाफ्ट देखोगे तो शाफ्ट आपका इनिशियली रेस्ट में रहता है। ये जो हमारा शाफ्ट है ये आपको इनिशियली रेस्ट में दिखेगा, और यहाँ से हमारा अटैच रहता है क्या, पंप। यहाँ से हमारा पंप अटैच रहता है। यहाँ से हमने क्या किया है, इस पंप को अटैच किया है। पंप क्या करेगा, यहाँ से ये लुब्रिकेंट की सप्लाई करेगा। ये जो हमारे पास पंप है, ये पंप आपका क्या है, ये हमारे पास जो पंप है ये हमारा लुब्रिकेंट की सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग है, यहाँ पर इनिशियली आपका जो जर्नल या शाफ्ट की अगर बात किया जाए तो शाफ्ट आपका रेस्ट पे रहता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पंप के थ्रू एक्सटर्नली लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं। तो जब ये लुब्रिकेंट सप्लाई करता है तो क्या करता है, इस शाफ्ट को थ्रस्ट, शाफ्ट के अंदर थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके चलते आपका क्या है, शाफ्ट को रोटेट होने के लिए क्या है, हेल्प मिल रहा है। अब ये बताइए, शाफ्ट अगर रोटेट होना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर टॉर्क आएगा। तो अगर मैं ये दोनों सिनारियो को लेके बात करूं, हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन पे, तो यहाँ पर दोनों के बीच में बताइए कि हाई इनिशियल टॉर्क आपको किस में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप बात करूं तो यहाँ पर आपका एडिशनली पंप लगा हुआ है, जो क्या है, इसका खुद का टॉर्क डेवलप करने के लिए हेल्प कर दे रहा है। जो आपका पंप है ये खुद का टॉर्क क्या है, डेवलप करने के लिए हेल्प कर दे रहा है पंप। लेकिन अगर आप इस केस में अगर जाओगे तो यहाँ पर आपका कोई एक्सटर्नल पंप है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, इसको हाई इनिशियल टॉर्क चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, देयर इज नो एक्सटर्नल पंप। तो यहाँ पर पहला चीज तो हमको ये समझ में आ गया क्या, कि यहाँ पर कोई भी आपका एक्सटर्नल पंप यूज नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या,
हाई इनिशियल टॉर्क। तो हाई इनिशियल टॉर्क आपको क्यों मिला है? क्योंकि एडिशनली कोई पंप नहीं है, तो उसके चलते क्या है, आपको शाफ्ट को इनिशियली टॉर्क ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा रोटेट होने के लिए। उसके अपोजिट अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक में बात करूं तो जैसा कि T=0 पे शाफ्ट आपका मोशन पे दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर T=0 मतलब अगर हम लोग इनिशियली बोले तो यहाँ पर आपको क्या है, शाफ्ट रेस्ट पे दिखेगा, तो शाफ्ट एट रेस्ट, ये कंडीशन है। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं क्या, इसमें कोई आपका एक्सटर्नली पंप नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो डेफिनेटली हमारा एक्सटर्नल पंप है, तो जिसके चलते ही क्या है, शाफ्ट को घूमने में हेल्प कर रहा है। और ये शाफ्ट को घूमने में हेल्प कर रहा है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका स्टार्टिंग टॉर्क कम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये आप दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि मैं क्लासिफिकेशन के अंदर ले रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में अगर बात करें हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक, तो ये आपका क्या है, मोशन में है, और ये हाइड्रोस्टैटिक रेस्ट में रहेगा, जिसमें पंप के थ्रू लुब्रिकेशन सप्लाई करके क्या रोटेट किया जाता है। और इसमें क्या है, शाफ्ट को डायरेक्ट मोशन देके इसको घुमाया जाता है। तो नो डाउट शाफ्ट को अगर डायरेक्ट मोशन देंगे तो उसको टॉर्क ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड या लुब्रिकेट के अंदर क्या वो डूबा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मैं आज के डेट में अगर यूज करना चाहता हूँ हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक्स में, तो किस चीज को हमारा यूज करना ज्यादा बेटर है, तो प्रेजेंट सिनारियो में देखिए जो हम लोग यूज करते हैं वो दोनों का कंबाइंड फॉर्म यूज किया जाता है। मतलब हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक ये दोनों को हम लोग आजकल कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं, और इसका जो कंबाइंड फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड हाइब्रिड, ठीक है। ये जो ऐसा है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड बियरिंग। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंट अगर सिनारियो जो चल रहा है उसमें हाइब्रिड बियरिंग को हम लोग प्रीफर करते हैं। हाइब्रिड का मतलब दोनों का कंपोजिशन। अब क्या जरूरत पड़ गई दोनों का कंपोजिशन को, देखिए स्टार्टिंग में आपका लो टॉर्क है तो स्टार्टिंग टॉर्क रखेंगे, और उसके बाद क्या है, इसको हाई टॉर्क में ले जाने के बाद हम इस पर ले जाके छोड़ देंगे। मतलब ये दोनों का कंपोजिशन यूज किए हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म, नॉट कंपोजिशन, कंबाइंड फॉर्म यूज किया गया है, ताकि हमारा क्या हो, ये जो आपको स्टार्टिंग टॉर्क कम मिले, और जब आपका मोशन में आ जाए तो नो डाउट वहां पर आपको क्या हो, ज्यादा हाई स्पीड में वो इजिली रोटेट कर सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग स्क्वीज बियरिंग का। तो स्क्वीज बियरिंग होता क्या चीज है, तो अगर आप किसी शाफ्ट के अंदर देखेंगे तो ये मान लीजिए कि जैसा हमारा हाउसिंग है और ये हमारे पास शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट में अगर आप मोशन को देखोगे तो ये मोशन आपको क्या है, कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पर क्या रोटेशन हो रहा था, लेकिन व्हेन द शाफ्ट अंडरगोस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, स्लाइटली ट्रांसवर्स डायरेक्शन समझते हैं लीनियर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, व्हेन द शाफ्ट अंडरगोस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अगर आपका कोई जो शाफ्ट है वो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर है, ट्रांसफर डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन को अगर हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वीज बियरिंग बोलते हैं। तो स्क्वीज बियरिंग के अंदर अगर लोग देखें, व्हेन द शाफ्ट अंडरगोज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो ये जो आपका शाफ्ट इस डायरेक्शन में जैसा मूव कर रहा है, अगर ये ऐसा मूव करता है तो इसको हम लोग स्क्वीज बियरिंग बोलते हैं। और नो डाउट लुब्रिकेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको क्या, इसमें लुब्रिकेशन तो रहना ही है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ड्राई बियरिंग। ड्राई बियरिंग क्यों बोला गया है, क्या इसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं है? लुब्रिकेशन है, लेकिन एक स्पेशल केस है जहां पर हम लोग क्या है, जो लुब्रिकेशन अभी तक आपने देखा होगा तो हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं, लेकिन ड्राई बियरिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं। जो आपका ड्राई बियरिंग है, ड्राई बियरिंग के अंदर आपका क्या होगा, सॉलिड लुब्रिकेंट इज यूज्ड। बेसिकली हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं, यही फर्क है आपका ड्राई बियरिंग में, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर, और ज्यादातर जो आप सबसे ज्यादा मार्केट में देखेंगे यूज होता हुआ, वो नो डाउट आपको हाइब्रिड बियरिंग दिखेगा, जिसमें आपको क्या है, दोनों के कंपोजिशन आपको मिक्स होते हुए दिखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, जहां पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल बियरिंग की कहानी बताई हुई है, और जो भी इसमें सिनारियो है वो चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।